अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट यासीन ज़मान और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग एंड नॉलेज चैनल। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आज मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीथीन लाइन जो वाटर लाइन होती है उसमें बेसिक मालूमात क्या क्या ज़रूरी होती हैं। अगर हमारे पास जो है पॉलीथीन पाइप अगर आपने करना है तो आपके लिए सेम सेम वही तरीका है जिस तरह आप दूसरे पाइप लाइनों के लिए करते हैं। यानी आपने पहले सर्वे तो करना होता है। सर्वे से मुराद यह भी है कि आप ग्राउंड लेवल वगैरह पढ़ लें और आपको मालूम हो कि जहाँ से हमने स्टार्ट करना है और कहाँ पर आपने एंड करना है पाइप का, ये भी मालूमात होनी चाहिए। अगर आप शबकियात कर रहे हैं यानी कि आपने पाइप फिट करना है यानी किसी के साथ जॉइंट करना है तो आपको यानी मालूम होना चाहिए कहाँ पर आप जॉइंट करेंगे और कौन सा पाइप है। यानी फ़र्ज़ करें आपका पाइप जो है 160 mm का है, आपने यानी लेइंग करना है, डालना है पाइप, तो दूसरा पाइप कौन सा है, सेम है या इससे बड़ा है। तो उसके बाद अगर आप शबकियात कर रहे हैं तो आपके यानी जॉइंटिंग आपने करनी है, जॉइंट करना है, तो आपने ये देखना है कि हमारे पास उसमें जो सामान चाहिए यानी पाइप चाहिए, टी चाहिए। अगर आप जो है इसमें सबसे मेन जो चीज़ ये भी याद रखनी है कि जब आप जॉइंट कर रहे होते हैं यानी पॉलीथीन पाइपलाइन का, तो आप अगर आप जिस पाइप के साथ जॉइंट करना अगर उसमें पानी है तो ये जो इसमें वेल्डिंग होती है, जो ये लहम होता है वो नहीं होगा। फिर इसके लिए आपको अगर टी वगैरह है या तो आपको जो है इसमें फ्लंजात चाहिए जिसमें वो जो कील वगैरह होते हैं, नट बोल्ट जो होते हैं वो वाले जो है आपको फ्लंजा चाहिए, अडाप्टर उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो वो उसको यानी उसका होना ज़रूरी है। जब आपके पाइप जिसके साथ आपने जॉइंट करना है अपनी लाइन को दूसरी जब पाइप के साथ जॉइंट करना है तो आपके पास अडाप्टर का होना भी ज़रूरी है कि दोनों तरफ आपके वो अडाप्टर लगेंगे। तो अगर आप पानी नहीं है लाइन में तो आप ऐसे ही उसकी जो है लहम यानी वेल्डिंग हो सकती है पॉलीथीन पाइप लाइन की जो है। तो उसके अलावा जो है आप जब एक्सीवेशन वगैरह करानी है उससे पहले आपको मालूम हो कि आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन क्या है। उसमें आपको उसकी यानी ट्रंच की जो आप ट्रंच करेंगे उसकी विड्थ होगी, उसकी डेप्थ होगी, कितने सेंटी आपने यानी इसमें रमल डालनी है, कितने सेंटी कंक्रीट करनी है, और ये नहीं सारी मालूमात उसमें एसफल्ट कितनी होगी, सब मालूमात उसके अंदर होगी। क्योंकि अगर आप टिपिकल क्रॉस सेक्शन नहीं है तो आपका जो जिससे आप एक्सीवेशन करेंगे, अगर आपके पास बुकलेन है यानी एक्सीवेटर है तो उसके आगे जो बाकड़ लगा होता है उसकी विड्थ ही ज़्यादा होती है। यानी आपकी जो विड्थ है जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन में 20 सेंटी है या 25 है तो वो बाकड़ आप 50 सेंटी या 60 सेंटी का लगा लेंगे तो यानी उसमें आपका सब मटेरियल जो है उसमें अगर रमल डाल रहे हैं वो भी ज़्यादा लगेगा और इसके अलावा अगर कंक्रीट कर रहे हैं वो भी ज़्यादा लगेगी। तो इस वजह से इस नुकसान से बचने के लिए क्या करना है, आपके पास टिपिकल क्रॉस सेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है कि आप यानी 20 सेंटी जो है वो अगर आप करना चाह रहे हैं कंक्रीट, आप उसकी जगह से आप 50-60 सेंटी कर रहे हैं तो फिर तो आपको फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान हो सकता है। तो ये भी पॉलीथीन लाइन में जो है ये भी शामिल है। वो कोई भी आपकी पाइप लाइन है उसमें भी ये शामिल है, लेकिन ये इसमें तो आपको पता है ये पाइप का डाया जो है पॉलीथीन लाइन में जो है आप अगर आपके पास 10 या 160 mm का पाइप हो रहा है तो उसके लिए आप एक्सीवेशन 1 मीटर करवा दें यानी विड्थ में, तो आपके लिए यानी नुकसान होगा। इससे बेहतर ये है कि आपको पहले ट्रांसैक्शन का होना ज़रूरी है। यानी आपके ये थोड़ी मालूमात आपको मैं फ्यूचर में वादे करता हूँ इसके अंदर जो है, तो ये बहुत बेसिक मालूमात थी। उसी तरह आप जो है इसके जो आपको आपके पास जब आप एक्सीबिशन वगैरह कर रहे हैं आपने कोऑर्डिनेट लेकर चले जाना है तो आपने लेकर आपने स्टार्ट किया एंड किया और इसमें यानी आपने तमाम जो है तमाम का ले लेना है, कोऑर्डिनेट लेना है, एल्बो वगैरह लगाई है, टी लगाई है, जो मेन चीज़ें हैं उनकी हिसाब से आपने कोऑर्डिनेट लेना चाहिए। हमने ये स्लाइड के अंदर जो
मुताबिक जो है आपकी पेमेंट भी हो सकती है कि आपको इतनी लेंथ में आपका प्राइस इसमें फ़र्क भी नहीं है, क्योंकि छोटा जो पाइप होता है इसमें ज़्यादा जो है ये लेवल की भी ज़रूरत नहीं होती। यानी कि वैसे भी प्रेशर लाइन में तो कोई भी डाया हो तो यानी 2-4 सेट जो है वो मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये छोटे पाइप में तो और भी यानी ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर आप यानी कि आप लगा रहे हैं तो इसमें लेवल छोटे आप लेवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थेडोलाइट वगैरह से या ऑटो लेवल से आप जो लेवल पढ़ते हैं बाकी जो डाई होते हैं, क्योंकि 250 mm हो या 300 mm, इससे इधर जो है ना जब हमारा डाया बड़ा होगा तो हम लेवल भी पढ़ लेते हैं और यानी पर स्लोप जो है पर मीटर स्लोप के मुताबिक पाइप लगाते हैं। लेकिन इसमें मुश्किल नहीं होती, यानी जब आपका डाया कम होगा तो आप लेवल ऐसे भी पाइप लेइंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक स्टैंडर्ड भी शायद होता है, स्टैंडर्ड डेप्थ होती है कि आप 1 मीटर जो है हर जगह से 1 मीटर है, 1 मीटर 20 है, जितनी भी आपकी वो टिपिकल ट्रांसैक्शन में बताया होगा तो उसके मुताबिक आपने जो है एक्सीवेशन करवानी होती है।